हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो है फ्रॉम द चैनल कॉल मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या। इस वीडियो में बेसिकली हमको सर बताएंगे, आपको अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो आपको एक टॉपिक के बारे में पता होगा कि अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश का जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने काइंड ऑफ धमकी दिया है इंडिया को कि हम जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको वापस कर दे। और उसी के रिगार्डिंग मेजर साहब हमको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे और अच्छे से हम दोनों एक साथ एजुकेट भी हो पाएंगे। उस और एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों, जो कि मैं क्लियरली एंड ऑफ द वीडियो में अपना ओपिनियन रखूंगा एक टॉपिक पे जहां पे आप सबने सुना होगा कि जो असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। आप सबको पता होगा वो नमाज वाला स्टेप। तो बीइंग एन एसएमिस्ट जो असम में रहता है, मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या है। और बीइंग एन एसएमिस्ट, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ सनातनी, ये क्यों मैं मानता हूँ कि ये पूरे सेंटर से इसको पूरे इंडिया में इसको अलाउ करना चाहिए कि ये जो लॉ है ये पूरे इंडिया में, ये प्राइवेट सेक्टर पे हो, गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, हर जगह पे ये लॉ एक्टिव होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स रिएक्ट टू इट फर्स्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ खबरें आ रही हैं और खबरें अच्छी नहीं हैं। इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद अपने मन की बात कह ले। किसी और की जबान है, कंधा बांग्लादेश का है और बांग्लादेश का कंधा इस्तेमाल करते हुए किसी और की बंदूक फायर हो रही है भारत के खिलाफ। जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे, आज बरसाती मेढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं बोला क्या है। मैं जानता हूं बांग्लादेश की खबर अब भारत में नहीं चल रही। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग शायद बांग्लादेश की बार बार खबर सुनना पसंद ना करें, लेकिन दोस्तों मेरी एक जिम्मेदारी है आपको बताना। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का, 4000 किलोमीटर का। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता चलूं कि बांग्लादेश का बॉर्डर जो भारत के साथ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा बड़ा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में है या वो तिब्बत वाला एरिया के बीच में है, दैट इज अराउंड 3500 किलोमीटर्स। वो 3500 किलोमीटर के आसपास है। और भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर भारत चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा बड़ा है। इसलिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारा नेबर है, ये हम बदल नहीं सकते, लेकिन तेवर कुछ बदले हैं। ये इनके शब्द नहीं हैं जो बांग्लादेशी। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये लोग अनएजुकेटेड है, गवार है, 90% रेडिकल्स है। ये इनको बेसिक एटिकेट्स नाम का कुछ चीज़ पता नहीं है। गंदगी अपने अपने देश में भी ये लोग गंदगी करते हैं और यहाँ पे भी आके गंदगी ही कर रहा है। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। बोल रहे हैं, ये इनके शब्द हैं ही नहीं, इनके शब्द हैं ही नहीं। ये देखिए साहब, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनके ऑपोजिशन में थी। इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है, 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। अब भारत को एक काम, मैं पहले आपको पूरा बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा भारत को क्या करना चाहिए और बड़ा सटीक आपको एक सोल्यूशन दूंगा। ये देखिए, There was a tragic
बहुत ट्रू वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा ट्रू वर्ड्स है ये लोग यू टर्न ले लेंगे, पाकिस्तानी खून है, थूक के छाटेंगे। सही बात है। बहुत वायलेंट है दोस्तों, बहुत वायलेंस है ये। दूसरों का को एग्जिस्टेंस नाम का पूरे इस रिलीजन पे ना, कहीं से भी हो, कुछ भी देश से हो, इस रिलीजन का पर्टिकुलर ना एक चीज़ नहीं है, को एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, दूसरों के साथ मिलके नहीं रह सकते। वायलेंट है। या तो दूसरों को मारो पीटो ख़त्म करो, या फिर इस्लाम में कन्वर्ट करो, उसके बाद एक साथ रह लेंगे, उसके बाद भी लड़ेंगे, लेकिन ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते दूसरों के साथ, जैसे बाकी हम सब लोग करते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, और इसीलिए दुनिया भर से भगाए निकाले भी जा रहे हैं। कह रहा है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं करा तो बायलैटरल टाइज, यानी कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते हैं, बायलैटरल रिश्ते हैं, वो सफर करेंगे यार। फिर इसने बोला कि बीएनपी वुड नेवर अलाउ एनी एक्टिविटी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो कभी बांग्लादेश की भूमि में ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं करेगी जो कि भारत के खिलाफ है। ये कह रहा है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है नई दिल्ली का कि बांग्लादेश के लोगों की साइकी जो है, उनका जो दिमाग है, वो नहीं समझ पाए। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट। अब ये ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी इवन दो चाइना, यूएस एंड यूके एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं बाकी आपको बताता हूं। देखिए साहब, दूसरी एक मैं आपको, ये पहली और दूसरी, चलिए एक के बाद एक बताता हूं, आपको आसानी होगी समझने में। पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा। भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हैं यार? क्यों ऐसा है कि भारत को फिर थोड़ी सी तिरछी नजर से देखना पड़े? क्यों छोटे मुंह बड़ी बात? आपको बात पता है, मुझे बांग्लादेशी साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी। भाड़ में गई तुम्हारी दो कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं। एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट? ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे, महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छीन लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। मैं पहले इनकी तारीफ करता था, इनके जोश और जज्बे की तारीफ करता था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सच्चाई पता लगी है। ये जूते के यार हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानीज। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो इशू क्या हुआ है। छोटा सा इनको मिल जाए ना कुछ चीज, कहते हैं ना कि घी हजम नहीं होता, बांग्लादेशियों को भी घी हजम नहीं हो रहा। दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट घी। एक मैच जीत गए इन्होंने, ऐसे पोस्टर लगाए, एक मैच जीत गए। मैं बता रहा हूं, इनको थोड़ी सी जीत मिल जाए, इनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। ये कह रहा है कि हमें बीएनपी को रीच आउट करा अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, और किसने? यूके ने, चाइना ने। वो तो करेंगे ये रीच आउट यार, वो तो करेंगे रीच आउट। तुम बिकाऊ हो, वो क्यों रीच आउट कर रहे हैं? मैं एक सीधी बात बताता हूं। ये जो भी बांग्लादेशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। तुम्हारा पाकिस्तान की तरह जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। बीएनपी एक पार्टी जो पिछले 10-15 साल से ऑपोजिशन में रही है, यूएस बीएनपी में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? कभी सोचा है? कभी सोचा है क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? यूके क्यों इंटरेस्ट? तुम्हारे पास है क्या ऐसा? मैं बांग्लादेशियों से एक बात पूछता हूं, और बुरा मत मानना मेरी बात का, ये मत बोलना कि मेजर तुम कड़वा बोल रहे हो। मैं तुमसे साफ सीधी बात पूछता हूं, तुम्हारे पास ऐसा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ऐसा जो यूएस को चाहिए? सोचो सोचो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास एक दो आइलैंड हैं। द इंपॉर्टेंट प्लेयर हियर इज चाइना। चाइना तुमसे क्यों बात कर रहा है? क्योंकि चाइना अमेरिका को
तुम्हारे बैकयार्ड में फुटहोल्ड डिनाई करवाना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत तीसमार खान हो? तुम्हारे कोई एक्सपोर्ट्स हैं इतने 100 200 300 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा कोई मार्केट है, तुम्हारी कोई बहुत बड़ी, तुम सॉफ्टवेयर बनाते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ करते हो, क्या है तुम्हारा? हाँ ठीक है, तुम्हारे कपड़े का काम है, बट दैट इज लो टेक वर्क। जो तुम्हारा कपड़ों का काम है, टेक्सटाइल का काम है बांग्लादेश में, वो तो लो टेक्नोलॉजी का काम है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए नहीं, उसके लिए अंगूठा टेक चलेगा। उसमें कौन सा तीर मार दिया तुमने? थिंक अबाउट इट। वाई आर दीज पावर्स टॉकिंग टू यू? They are not talking to you because Bangladesh is important. They are talking to you because they want to counter China. Pakistan is talking to you because Pakistan is talking to you on behalf of the United States of America. What happened to Sheikh Hasina also happened to Imran Khan. One is in India and the other guy, Imran Khan, he's in jail. थोड़ा समझो। तुम्हें थोड़ा सा किसी ने पंप दे दिया, तुम गुब्बारे की तरह ऊपर उछलने लगे और तुमने बोला। मेजर साहब, मैंने लाइफ में ना बहुत बांग्लादेशियों को देखा है असम में रह के ही। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन लोगों के पास समझने के लिए दिमाग नहीं है। ये अभी सोचते हैं कि इंडिया को बुली करेंगे। जिस दिन इंडिया वापस रख के मारेगा ना, तब पता चलेगा इनको, जो कि मारना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बोला कि नहीं भाई, हम तो चैंपियन हैं, इंडिया हमसे क्यों? इंडिया उससे एंगेज करेगा जो कुर्सी पे बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी की क्या मोहम्मद यूनुस साहब से बात हुई कि नहीं हुई? डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक टू मिस्टर मोहम्मद यूनुस और नॉट? ऑफ कोर्स ही डिड। टुमारो इफ बीएनपी कम्स टू पावर, कल अगर बीएनपी सत्ता पे आती है तो प्रधानमंत्री मोदी बीएनपी से बात करेंगे। जो भी कुर्सी पे बैठेगा। हमने शेख हसीना से क्यों बात करी? शेख हसीना हमारी रिश्तेदार है। वी स्पोक टू शेख हसीना बिकॉज शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। Anybody who becomes the prime minister, India will have to engage. India is a democracy. We respect the democratic process. तुम लोगों के यहाँ तो कितनी बार मार्शल लॉ लगाए? 10 दिन में 3 बार तुम्हारे आर्मी चीफ बदल गए, प्रेसिडेंट बदल गए। 10 दिन के अंदर 3 बार तख्ता पलट हो गई। तुम्हारा तो डेमोक्रेसी का मैटर बड़ा ही फ्रेजाइल है। अब ये कह रहे हैं साहब कि अब देखिए, ये कह रहे हैं जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, भारत गलत बोल रहा है। वो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो रिलीजियस राइवलरी नहीं है। और हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में बात। देखो ना, मैं एक बात बताना चाहता हूं बांग्लादेशियों को। आपने भी शब्द सुना होगा, भूखा बांग्लादेशी। बेटा इतने मत उछलो कि जूते पड़े तुम्हें, इतने मत उछलो कि कल मैं बता रहा हूं, डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। बीएनपी, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। You'll be thrashed. You'll be thrashed, you'll be humiliated, you'll be insulted, and you will break. I'm talking about BNP. I'm not talking about the Bangladeshi people. I'm talking specifically about the BNP. Don't use threats or don't threaten unless you can back up that threat. है हिम्मत थ्रेट बैकअप करने की? आज की तारीख में अगर सिर्फ भारत ये बोल दे कि अपने बिजली का बिल चुकाओ, तुम्हारा गला सूख जाएगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चाइना से भीख मांग के बिजली का बिल दोगे। यू ओ इंडिया मोर देन $1 billion US. Don't talk about sovereignty because you have none. You have sold your sovereignty to the Americans. आपने अपनी खुद मुख्तारी अमेरिकनों को बेच दी। आज बड़े खुश हो रहे हो, अमेरिका आ रहा है, मिल रहा है हमसे। क्यों आ रहा है ये भी तो बताओ। बांग्लादेशी आवाम को ये बताओ कि जो गोरा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यही बात शेख हसीना ने बोली थी 3 महीने पहले कि गोरे आए थे मिलने के लिए और ये मांग कर गए, मैंने मना कर दिया। अब जाओ बांग्लादेशी कौम को समझाओ। मैं बीएनपी, क्या नाम है इस चोर का, बीएनपी का जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, नाम इसका ऐसा है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। भगवान कसम इसको सामने से देख लेना, ये दरवाजे की कुंडी से छोटा होगा, पतला सा सिकड़ा सा 250 ग्राम का। नाम इसका इतना 1 किलोमीटर लंबा है। किस बंदे से मैं कहता हूं, इफ यू हैव द गट्स, अगर तुम में हिम्मत है तो बांग्लादेशी आवाम को सच बताओ कि गोरा क्यों आया था तुम्हारे पास। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। इंडिया के बारे में बाद में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इंडिया लेटर। आई चैलेंज द बीएनपी टू टेल द पीपल ऑफ बांग्लादेश
Why the white man came and met you? What does he want from you? You think you are important? You're making the same mistake that Pakistan made. जो पाकिस्तान की गलतफहमी थी वही गलतफहमी बांग्लादेश में हो रही है कि हम बहुत अहम हैं। बेटा तुम जो अहम हो ना, ये बहुत बड़ा वहम है कि तुम अहम हो। इस बात का ध्यान रखना। The real issue is the Indo-Pacific. The real issue is China. Bangladesh is inconsequential. सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो बहुत सही है, मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए सर को अगर आप लोगों ने नहीं किया है। एक मिस्टेक मैंने करा था, मैंने स्टार्टिंग में तो वीडियो में कहा था कि बीएनपी इज़ द जो अभी करंट गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली नहीं है, मुझे वो पता चला। तो एनीवे, अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद जो मैं बोलना चाहता था मैं उस पर आऊँगा। देखो, अभी बांग्लादेश अभी क्या प्ले कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग द हार्ड किड। जो होता है ना, स्कूल में बच्चे बुली करना चाहते हैं, लेकिन उसने अपना औकात नहीं देखा है, अपना आईना नहीं देखा है। उसने सोचा कि मेरे पास चाइना बात कर रहा है, मेरे पास अमेरिका बात कर रहा है, तो मैं इंडिया को बुली कर पाऊंगा। मुझे सोच के हंसी आ रहा है भाई। हम क्या कहते थे हमारे मूवीज में पाकिस्तान को लेके, अरे हम भारत से अगर सब लोग अगर ये कर देंगे ना, बह जाएगा। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी छोटा है। तो सब मिलके अगर ये करेंगे तो बांग्लादेश का क्या होगा। तो वो लोग ना बुली करना चाहते हैं सब। यार, एक तो है कि ये सेंटर का काम है कि उनको जल्द से जल्द उनका औकात दिखाए, ठीक है, बिकॉज ये हवा में बहुत उड़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा उड़ने लगे हैं। एक तो आप इंडिया को गाली दोगे, एक तो आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करोगे, उसके बाद इंडियन वीज़ा ना मिलने पर आप लोग हड़ताल भी करोगे। आपको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। और बहुत बोलते हैं बांग्लादेशी कि हमारा इकोनॉमी फल रहा है, फूल रहा है, जो भी है। एक तो है आप लोग सिलाई करते करते अपना इकोनॉमी थोड़ा बहुत ऊपर कर रहे थे। अभी जो आपका करंट सिचुएशन है, अभी आप देखिए ना, 1-2 साल में देखिए क्या होने वाला है, क्या होगा आप देखिए ना। आप भी पूरा पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहे हो, आप भी एक भिखारिस्तान ही बनोगे। एनीवे दोस्तों, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अभी मैं जाता हूँ हमारे मेन पॉइंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा वाला। आपको पता है दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा ने, हम बेसिकली उनको मामा बोल के एड्रेस करते हैं। हेमंत जी ने सिर्फ यही एक लॉ नहीं लाया। हेमंत जी ने क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या किया। एक तो है कि हेमंत जी ने नियर अबाउट 2 महीने में 1000 से ऊपर मदरसा को बैन करा दिया, बंद करा दिया। 1000 के ऊपर 2-3 महीने के अंदर बैन करा दिया। फुल सैल्यूट है, बिकॉज वहाँ पे बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा था। दूसरा ये था कि आप जो अंडर एज बच्चों का जो मैरिज वाला सिस्टम है मुस्लिम्स में भी, और इसके आने के बाद पता चला कि ये हिंदू में भी बहुत है, बिकॉज असम में बहुत लोग अरेस्ट हुए थे। लेकिन जो सही बात भी है, आप एक लीगल एज के नीचे आप कैसे शादी करोगे। और इसमें हिंदू भी अरेस्ट हुए थे, नो डाउट, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑब्वियसली मुस्लिम्स का था, तो इसमें बहुत हल्ला हुआ था। तो ये भी एक सॉलिड पॉइंट किया। लेकिन इसके बारे में ऑपोजिशन वाले या फिर जो भी जो मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया वो कभी बात नहीं करेंगे भी तो नेगेटिव वे में बात करेंगे। और हमारे कुछ मौलाना साहब आएंगे टीवी पे आके उल्टा फुल्टा बोलेंगे, सेकुलरिज्म का गाना गाएंगे। तीसरा, अभी जो करंटली क्या है, नमाज वाला बैन कर दिया है। दोस्तों, जो ऑपोजिशन लोग हैं, जो बीजेपी सपोर्टर नहीं है, मैं तो पहले भी बहुत बार बोला हूं कि भाई मैं इस गवर्नमेंट को पूरा फुल सपोर्ट करता हूं, ये हम सनातनियों के लिए ही है गवर्नमेंट। जो नहीं करते, हमेशा वो गाते थे कि बीजेपी वाले डिक्टेटर है और जो ऑपोजिशन है वो सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए दोस्तों, अगर मैं और आप अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफिस में काम कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए 50% आर वर्किंग इन ऑफिस, 50 लोग एक साथ ऑफिस में काम करते हैं। आप लोग एक जैसा आपको सैलरी मिलता है, आप लोग सब कुछ टाइम पे जाते हो, टाइम पे आते हो, जो भी है। लंच 1 बजे आपका लंच टाइम होता है, और उसके बाद 4 बजे वो 50 लोगों में से ना 15 लोग को एक्स्ट्रा 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। क्यों? बिकॉज एक रिलीजियस पर्पस के लिए वो लोग अपना नमाज पढ़ने जाएंगे, जो भी करने जाएंगे, किसको पता। लेकिन बाकी जो हमारे हिंदू सनातन लोग हैं वो अपने ऑफिस में जाके काम करते रहे।
तो यहाँ पे ही तो आप इक्वलिटी का मार रहे हो। यहाँ पे तो आपको इक्वलिटी नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ इक्वलिटी कहा गया। और ऑन ए पर्सनल नोट में आपको एक चीज़, मेरा खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं कुछ टाइम पहले मैं मुंबई में था। मुंबई में एक कंपनी है, वहाँ पे हेड ऑफिस में मैं काम करता था। और उस टाइम पे ना भाई मुझे बहुत दिल पे लगता था एक चीज़, क्योंकि हम देखो भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, प्राइवेट जॉब है, तो आपको पता है कि प्राइवेट जॉब में आपको कितना खटना होता है, कितना मेहनत होता है। आपको टाइम पे जाना है, 10-12 घंटा, कभी कभी 12 घंटे के भी ऊपर हो जाता है काम करने का। तो हम जाते थे, हम जाने के बाद वही लंच टाइम हो गया। लेकिन एवरी सिंगल डे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको 1.5-2 घंटे का एक्स्ट्रा ब्रेक मिलता था। क्यों? बिकॉज वो लोग नमाज पढ़ने जाते थे। क्या ये मेरे साथ इंसाफ हुआ था? क्या ये मेरा मतलब देखो भाई, पैसा तो आप उसको भी सेम दे रहे हो, मुझे भी सेम दे रहे हो, लेकिन आप उसको 1.5-2 घंटे का रोज एवरी सिंगल डे जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस पर्पस आप ब्रेक देते हो। तो आप मुझे भी दो, मुझे भी अपने भगवान को याद करना है। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर मैं ये चीज पब्लिकली बताऊं तो लोग मुझे गाली देंगे। और सबसे दुख की बात है कि मेरे कुछ हिंदू भाई ही मुझे गाली देंगे। तो मैं आपसे फ्रैंकली ये कहना चाहता हूँ, बीइंग एन एसमीस फ्रॉम असम, यहाँ पे बेसिकली जो मुस्लिम्स, मतलब जो मियाँ मुस्लिम्स, बेसिकली मियाँ मुस्लिम्स क्या है, जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनका जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। आप जब तक असम में नहीं आओगे, आप खुद से नहीं देखोगे। मैं ऑब्वियसली शेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन ये 10 आधे घंटे वीडियो में मैं नहीं कर सकता। अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने जाऊं तो 4-5 घंटा लग जाएगा ये वीडियोस बनाते बनाते, बिकॉज इतना प्रॉब्लम्स है। ये लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, ये लोग कल्चर चेंज कर रहे हैं, ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, ये लोग ज़मीन कब्जा रहे हैं। जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स पे हम हिंदुओं का गढ़ है, जहाँ पे मैं एक फॉर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग में बताऊँ, जहाँ पे हम असमीस लोगों का वो मंदिर, हम अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊँ, वहाँ पे दोस्तों बहुत दुख की बात है कि हिंदूज माइनॉरिटी बन चुका है अभी। वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और मियाँ मुस्लिम्स। तो ये कहीं से भी, एक तो आप भारत में ये बंद होना चाहिए। भारत, मैंने बहुत वीडियोस में कहा है भाई, एक ही घर है हमारा, हिंदुओं का, सनातनियों का यही घर है, इसके बाद हमारा घर नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स का 57 कंट्रीज में घर है, कहीं पे भी जाए उनको अपना घर मिलेगा। लेकिन अगर हम बढ़ जाए तो हम तो गए कहाँ नहीं भाई, गए काम से। तो इसीलिए भाई आपका और मेरा एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सनातनियों का जो यूनिटी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अगर आप नहीं समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे बताइए अगर आपको इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो चाहिए। मैं कोई रिएक्शन नहीं करूँगा उस वीडियो पे, मैं डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट, मैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में, असम में प्रॉब्लम्स है ड्यू टू मियास, मुस्लिम मियास, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग देखना चाहते हो उसके बारे में, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ मैं। Anyway guys, again coming back to the main topic, नंबर 1 चीज़, बांग्लादेश बुली करना चाहता है, लेकिन वो भूल चुका है कि हम बाप भी है, दादा भी है, हम उसके भगवान भी है। ये बांग्लादेशियों को याद रखना चाहिए। और असम में एक बहुत सही चीज़ हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना एंटी मुस्लिम्स, एंटी मुस्लिम्स नहीं, एंटी मियाँ मुस्लिम्स एक एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ है। हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे, एक हो गया हमारा, एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है असम में हीबोहागर, अगर हम हिंदी में बताना जाए तो शिवसागर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो भी मियाँ मुस्लिम्स हैं उनको भगाया जा रहा है। भाई यहाँ पे तुम्हारा कोई जगह नहीं है, यहाँ से भगाओ। और एक डिस्ट्रिक्ट आप नाम सुन लो, उसका नाम है नौगांव। नौगांव में एक कल या परसों ही न्यूज़ आया था, जहाँ पे जो मियाँ मुस्लिम्स जो मच्छी बेचने के लिए आते हैं, उनको बिजनेस करने का पूरा एकदम कहानी ख़त्म कर दिया है कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, उनको भगा दिया। आपसे कोई मच्छी नहीं करेगा और कल से आप इस बाज़ार पे नहीं आ सकते, इस गांव में, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हो। अगर मेरा कोई ये वीडियो असम में भी देख रहा है, असामीस भी कोई मेरा भाई देख रहा है, तो ये आपके लिए भी है। ये आई थिंक मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे भी हमको ये स्टार्ट करना चाहिए, आप जहाँ से हो वहाँ पे भी स्टार्ट करना चाहिए। और पूरे देशवासियों के लिए, अगर आपको इलीगल ऐसे लोग देखे तो वॉइस कंसर्न रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनीवे गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोगों ने मेरा रिएक्शन, जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है विदाउट एनी फिल्टर, जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको अच्छा लगा होगा। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए आपका राय जो भी है इस वीडियो के रिगार्डिंग। मैं बहुत ही ओपन माइंड के साथ जानने की, सीखने की कोशिश करूँगा। हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हम वेरी सून मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मस्ती से रहिए। जय हिंद, जय भारत।